के अध्यक्ष श्री सरोज मैडम, रमीला मैडम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जगा दे गिरते हुए को फिर से उठा दे माँ शारदे तू हमको जय माँ शारदे तू भारत की नैया अज्ञानता की छाया पड़ी है आकर हुए को फिर से तू मेरी ही शरण में पड़े से जला दे। हमारे प्रांताध्यक्ष को तिलक लगाकर मालवा की इस भूमि पर उनका स्वागत करें। मनासा नगरी स्थल भादा माता का भी सभी अतिथि जनों का भाल पर तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। नाम बोल रहा हूँ, वे सभी यहाँ आ जाएं। रोहित, रमीला शर्मा, शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदीश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य अध्यापक संघ भारत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जगदीश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जगदीश जी, जो पुरानी पेंशन की मांग है वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। कुमार जी आए। अरे मैं भेज दूँगा फोटो आपको। अच्छा ठीक है। इधर देखो इधर। जाओ थोड़ा फोटो बढ़िया जाओ। प्रांताध्यक्ष जी का एवं हमारे अतिथि जनों का स्वागत किया है। कि निश्चित ही इस स्वागत से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। जिसको साफा पहना दिया वो एक जिम्मेदार व्यक्ति कहलाने लगता है। आपको करना है, प्रांत तक आपको हमें बुलाना है। शिक्षक संघ ब्लॉक मनासा के तत्वावधान में बैनर तले यह आयोजन रखा गया। इस संघ के हमारे प्रांताध्यक्ष श्री जगदीश जी यादव, हमारे संघ के अन्य पदाधिकारी श्री शर्मा जी, भगवती शर्मा और साथ ही हमारे जिले और ब्लॉक के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आज के इस आयोजन का मकसद है, उद्देश्य यह है कि हमारे प्रांत के जो पदाधिकारी हैं, हमें तो हमारी एक शिक्षकों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो।
इसके लिए प्रांतीय स्तर पर किस प्रकार की गतिविधियां की जा रही है, किस प्रकार से इस मांग को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश स्तर तक इस बात को पहुंचाने के लिए उनकी तरफ से पहल की जा रही है, किस प्रकार की कार्यवाही आपकी तरफ से है, इस सब से ये लोग हमें अवगत करवाएंगे। दूसरा ये है कि प्रदेश में हम बता दें महेंद्र भाई साहब, प्रदेश में सबसे पहला अध्यापक संवर्ग का सबसे पहला संघ यही है। इस संघ के हमारे प्रारंभ के सबसे पहले हमारे पदाधिकारी प्रांताध्यक्ष श्री मुरलीधर जी पाटीदार हुआ करते थे। उसके बाद जब वे भाजपा के विधायक बन गए तो उसके बाद श्री जगदीश जी यादव के पास ये कार्यभार आया और इस प्रथम संगठन को जिस प्रकार से उस समय हमने कम अल्प वेतन में इसको जीवित रखा और अल्प वेतन में रह करके हमने जिस प्रकार से अपना ये कार्य किया, यह संगठन आज भी जीवित है और इस संघर्ष की ही यह सर है शिव जी का है, शिव जी आओ ना। हाँ शिव जी छोटा ही नजर। पुरानी पेंशन बहाल करने के कार्य कर रहे हैं। भगवती जी शर्मा उस समय कंधे से कंधा और एक और साथी इनके श्री शुक्ला जी, दिनेश जी शुक्ला, आज आप किसी कारण से नहीं आ पाए तो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के हितैषी हमारे राज्य शिक्षक संघ भोपाल के प्रांताध्यक्ष श्री जगदीश जी यादव साहब एवं प्रदेश महासचिव श्री अनिल जी पाटीदार साहब एवं मंदसौर जिले से पधारे श्री जिलाध्यक्ष भगवती जी शर्मा साहब एवं जैन साहब का मैं मंदिरों की नगरी मनासा में इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कम सैलरी होती थी उस समय भोपाल 500 रुपए में साल में 5 बार भोपाल जाते थे और 50,000 में 5 साल में भी नहीं जा रहे हैं। मतलब 500 रुपए में साल में 5 बार भोपाल जाते थे और वहाँ की गलियां ऐसी लगती थी जैसे मंदसौर नीमच की गलियों में घूम रहे हैं। कहाँ उतरना, कहाँ क्या करना, कौन सी ट्रेन, कौन सा कहाँ दर्शन करना, कौन सी होटल में खाना खाना, सब बराबर था। लेकिन मुरलीधर जी पाटीदार ने भी संघर्ष किया। हो सकता है अपना अपना कुछ नजरिया है, उसके बीच में हम नहीं जाना चाहते हैं। एक बार का वाक्य मैं बताऊं, ये कहना नहीं चाहिए। मैं पहला के मोड़ हम नीमच से बैठे, उनको कुछ एक मांग के ऊपर हमारा टारगेट होना चाहिए। ये सब नियम के अनुसार सब मिलती रहेगी अपने को, ये भी मिलेगी, न क्रमोन्नति मिलेगी, वो भी मिलेगा, न एरिया भी मिलेगा, न वो भी मिलेगा, सब मिल जाएगा। एक मांग अगर हमारी पुरानी पेंशन की अगर मंजूर हो गई तो हमारा बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा गुजरेगा। राठौर निश्चित ही हमारा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 80%, 90% और 100% और 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संविदा काल तो खत्म। ये किसका परिणाम रहा? पुराने संघर्षों का परिणाम रहा। और जब जब भी आह्वान हुए संगठनों के, हमने कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई में भाग लिया है। ओपीएस को लेके आज सबके मन में, आज इतनी तपती गर्मी में भी सभी बहनें जो हैं शिक्षिकाएं सारा काम अपना घर का छोड़ के जैसे स्कूल से आए जैसे तैसे निपट के और सब इसी उम्मीद में आज यहाँ आए कि प्रदेश से जब पधारे हैं अध्यक्ष महोदय हमारे बीच, तो जरूर हमारी बात बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेगी, पहुँचाएंगे और हमारा जो ये हमारी समस्या है आज की ये हल होगी बहुत जल्दी। और जैसा कि क्रमोन्नति वाली बात है तो वो समस्या उससे मैं भी जूझ रही हूँ। मेरी सारी जो सहेलियाँ बैठी हैं महिला शिक्षिकाएँ, आज हम लोगों को क्रमोन्नति का आदेश होता है और वापस ले लिया जाता है, तो बहुत मतलब दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो रही है आजकल। ओपीएस भी जो है पहले मिला करती थी, आज कोई नई चीज़ तो हम मांग नहीं रहे उनसे, ले ली गई है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें छीन ली जा रही है। तो वही है कि आप हमारी ये वेदना है इसको पहुँचाए कि इस तरीके से ना किया जाए। विश्वास है
कि आने वाले चुनाव से पहले आपको पेंशन मिलेगी। मामा जी भी बहुत अच्छे हैं और यादव जी भी बहुत अच्छे हैं। मन में विश्वास रखो, क्यों नहीं मिलेगी पेंशन, मिलेगी, देना पड़ेगी, देंगे और लेके रहेंगे। में हमारे जो बाद वाले साथी हैं उनको भी जोड़ना है। देखिए, सरकार जो कार्य कर रही है आज के समय में, वो कहते हैं ना, अंग्रेज लोग जो हैं वो देश छोड़ के चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों को छोड़ गए। आज वही कर रहे हैं कि हमारे बीच में फूड डलवाना, केवल पेंशन नहीं, आने वाले समय को आप देखिए, ये स्कूल बंद होने जा रहे हैं, सीएम राइज वगैरह जो आ रहे हैं, 1 लाख स्कूलों को 10,000 स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें आपस में नहीं बैठना। और मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि पुरानी पेंशन तो चाहिए, आप सब ध्यान रखिए, यदि आपके 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, बेटियां हैं, वो एक बार हमारा साथ देना दे, लेकिन पेंशन रूपी तीसरा बेटा हमारा साथ जरूर देगा। यदि हमें पेंशन रूपी बेटा जो प्राप्त हो गया है तो हमें बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पेंशन से पहले मैं आदरणीय यादव साहब को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उसके पहले वरिष्ठता पे जरूर ध्यान दें। वरिष्ठता और क्रमोन्नति, भाइयों, अपने को पूरी पेंशन तब मिल पाएगी, हम पेंशन करें और पहले पेंशन ले लें, लेकिन वरिष्ठता वाला मुद्दा हल नहीं होता है। तो पूरी पेंशन हमें तब मिलेगी जब हमारी 33 साल की सेवा पूरी होगी। और 2018 से नियुक्ति यदि आप मानते हैं तो उसमें 33 प्लस कर लीजिए, तो 2051 में जाकर आपको पेंशन मिलेगी। अब बताइए 2051 में अपना से कौन रिटायर होगा भैया 2051 में, है ना। और पेंशन का फार्मूला यह है कि 33 साल जो सर्विस कर लेगा उसको जो 50% पेंशन मिलेगी, जिसकी 30 साल की सर्विस होगी उसको 40% मिलेगी, जिसको 40 साल की 25 साल की सर्विस होगी उसको 30% पेंशन मिलेगी। अब यदि 18 से आप काउंट कर लीजिए अपन कब रिटायरमेंट हो रहा है और अपनी कितनी पेंशन बनेगी यदि पेंशन मिल जाए, है ना। तो मेरा ये निवेदन यही है अध्यक्ष महोदय से कि सबसे पहले वरिष्ठता वाला जो मुद्दा है इसको प्राथमिकता से, पेंशन तो है वो कराना ही है, लेकिन पहले वरिष्ठता वाला और क्रमोन्नति वाला मुद्दा भी इसीलिए अटकाया हुआ है कि वो 18 के चक्कर में अटकाया हुआ है। जो क्रमोन्नति में उनको एक इंक्रीमेंट देना है वो इशू नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि कोर्ट से भी आ जाएंगे, कहीं से भी हक ले लेंगे, इसलिए उसको अटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात कहूँगा, तार्किक रूप से बात कर रहा हूँ। अपने सभी साथियों को जोड़ना, नए लोग जो बंदे हैं उन्हें भी लाना। कई बार ऐसा मिलते हैं तो यादव जी क्या काम करेंगे। यादव जी ने मेहर माता 2016 में एक कसम खाई थी, मैं शिक्षा विभाग दिलाकर रहूंगा। मैं उस यात्रा में 1000 किलोमीटर मैंने खुद ने गाड़ी चलाई, प्रत्येक जिले का दौरा यादव जी के साथ किया है। वो पाटीदार जी की क्रांति यात्रा के बाद दूसरी शिक्षा क्रांति यात्रा यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी यात्रा सफल की। और आज शिक्षा विभाग में सविलियत और शिक्षा विभाग में एक सपना था, हम शिक्षक कभी नहीं बनेंगे। दुर्भाग्य हमारा है 1995 में जिसने भी हमने हमारी जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली लिखी उसने संघर्ष भरी लिखी है। जिंदगी आखिरी मरते दम तक, अब 8 साल 5 साल 7 साल मुझे भी रहे, लेकिन लड़ना ही हमारा ध्येय है। 1995 से आप सबने कहीं दिल्ली, कहीं भोपाल, कहीं मंदसौर, कहीं नीमच, कहीं धार, कहीं मंदसौर, सभी दूर हमने यात्राएं निकाली, संघर्ष किया, शासन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। निश्चित ही सबकी गाथा है बहुत सर्वोपरि है। और ये जो आज पुराने चावल यहाँ दिख रहे, सभी संगठन के साथी यहाँ आए हैं। मेरा भी उनसे करबद्ध अनुरोध है कि हम संयुक्त मोर्चे का गठन जब करते हैं तो उसको विधिवत प्लान, पिछला कार्यक्रम आपके पास जब कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि लगभग 1 बजे से सुबह आपने ड्यूटी करी। ड्यूटी करने के बाद आप अभी लगभग 4 सवा 4 बज गया है, बैठे हैं। तो एक बार अपने खुद के लिए जोरदार ताली बजाएं सब जोड़ के। अब बारी आती है, स्वाभाविक है मंदसौर नीमच जिला 95 से हम संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी लोग निश्चित रूप से आप ही के संघर्षों का परिणाम है कि आज तक जो भी कुछ मिला है वो संघर्षों से पाए हमने। वो अधिकार हमारे हैं, ये नारा हम देते आए हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, ये भी नारा हमारा है।
जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा ये भी नारा है ना। और एक बार आप जोर से तभी मालूम पड़ेगा कि अभी दम है कि नहीं। राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक साल से ये जब हमारी संगठन की 4 मीटिंग हुई, इन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया, परमानंद जी डेरा जी और विजय जी बंधु और जितने भी यहाँ पेंशनर के राष्ट्रीय और दावत जी सबको मिलाकर के इन्होंने प्रयास किया कि सभी एक जाजम में बैठे। मैं कोई जगदीश यादव राज्य शिक्षक संघ की अलग जो है खबैया करूंगा तो वो पार नहीं हो सकती। उन्हीं का प्रयास था और उन्हीं के प्रयास से 6 फरवरी या 6 मार्च कितनी थी दादा, वो भोपाल में एक संयुक्त बैठक हुई और उसमें जब शाम को लोग निकले तो अपने अपने जो है वहाँ बदलने लगे। खैर मैं ये नहीं जानता हूँ, निश्चित तौर पर 1995 से आज तक हम तो ये जानते हैं और यहाँ बैठे हुए आप सबका मैं कोटिशा नमन करता हूँ कि आप वही लोग हैं जो सही के साथ चलने वाले हैं। और निश्चित रूप से मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, आदरणीय सभी मंच के सभी साथियों ने जो बात कही कि यहाँ जो बैठा व्यक्ति वो भी जैसा ही है जैसा जगदीश भाई हैं कि जैसा मन से कहेंगे वैसा ही करके दिखाएंगे। टोपी किसी ने पहना दी है वो अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन जगदीश जी यादव हमको आवाज देंगे हम सब जगदीश जी यादव की आवाज को बुलंद करेंगे। सबने लंबी गाथाएं सुनाई, 95 और 98 शब्द का सबसे ज्यादा यदि कोई लिखने वाला हो तो आज के दिन में सबसे ज्यादा बखान उसी का ये हुआ ना। यहाँ पर 2006 के लगे हुए कोई भाई या बहन है क्या? हाथ ऊंचे करो। 2013, 2018, 18 वाले हाँ ठीक है। 2006 के बाद से लगा के 13 तक उसमें सब आ गए। 2007, 9 है ना। अब एक बात बताओ, आप सब इतनी दूर से इतनी देर से सुना रहे थे कि 95 और 98, तो क्या 6, 1, 3, 9, 7, 13 के नहीं है क्या? है। जब हम बड़े होने की बात करते हैं तो मन भी बड़ा रखना पड़ता है। हम कह रहे हैं आज भारत बदल रहा है, देश में मोदी जी की सरकार है, चमचमाती हुई सड़कें हैं, रेलों की बहुत बहुत शानदार लाइन है, 24 घंटे बिजली है। तो क्या इस बात को इस देश की जनता ये नहीं जानती कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में भगत सिंह ने भी अपनी जान दी थी, खुदीराम बोस ने भी अपनी कुर्बानी दी थी, अशफाक उल्लाह खान ने भी अपनी जवानी अर्पित की देश को। इतिहास मानता है, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने किया। आपको समाज सम्मान देगा, पर हम बार बार उन शब्दों का उपयोग करके आने वाली नई पीढ़ी को हमारे से दूर करने का काम करते हैं। मेरी बात हो सकता है बुरी लग रही हो, और मैं सत्य बोलने में ही विश्वास रखता हूं। मेरा इस बात पर परिपूर्ण विश्वास है, इस बात का मुझे भरोसा है कि हमने जितना काम किया ईमानदारी के दम पे किया है, आगे का काम भी ईमानदारी के दम पर ही करेंगे। हमारे मन में कभी छल कपट और प्रपंच नहीं रखेंगे। ईमानदारी के साथ में हम काम करते हुए, जब पेंशन की लड़ाई की बात है तो एक बात बताओ, हम 98 और 95 बताकर क्या 98 वालों को ही मिलेगी क्या? भारत सरकार या राज्य की सरकारें कोई ऐसा कानून बनाती है कि आज ऑर्डर कर रही है 2022 में, और वह लिखे कि 2005 के पहले के लोगों को दिया जाए। हम सब शिक्षित है ना, बहुत सारे लोगों ने नियम कानून कायदे बहुत बताए, मैं बहुत देर से सुन रहा था, बहुत कानून बताए,
मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछने का बताया, किसी ने आईएएस को सलाह देने की बात कही, मतलब सबने बताया। मतलब ऐसा लग रहा था कि वल्लभ भवन और सरकार हम चलाते हैं, ऐसा लग रहा था बहुत देर से। कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि आईएएस को यह समझाया जाए, मुख्यमंत्री से यह प्रश्न किया जाए जैसे हमारे लिए बैठा हो। मतलब मुख्यमंत्री रास्ता देखता है कि जगदीश आएगा तब मुझे सलाह देगा। कुछ समय ऐसा लग रहा था कि सदन हम चला रहे हैं। सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसा लग रहा था ना। तो एक बात बताओ, हम बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं, समाज को दशा और दिशा देने वाले लोग हैं, अपने आप को राष्ट्र निर्माता कहते हैं, चाणक्य का वंशज कहते हैं, तो क्या ऐसी कोई बात है कि सरकार आज ऑर्डर करे और उसमें लिखे कि 2000 पहले के लोगों को दिया जाए? संभव है क्या? मिलेगा तो 2000 मिलेगा तो आज जो नियुक्त हुआ उसको भी पेंशन का हक मिलेगा, और जो पहले हुआ है जिसकी जिसकी बंद हुई सबको मिलेगा। ये मन में भाव रखे। घर में सबने परिवार की बात भी की, हम बड़े हैं, ये 2013 का लड़का बैठा है, तो क्या परिवार के मुखिया होने के नाते या शिक्षा विभाग में जो सरकारों ने दुर्गति की थी, उस दुर्गति का शिकार हुए लोगों के परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते क्या इन युवाओं को हमारे भाई, हमारे बेटे और हमारी बेटियां मानने का दायित्व तो हमारा नहीं है क्या? ये भी हमारे मृत घोषित किया जाता है। वो पद मृत घोषित हुआ उस समय के नियमित शिक्षकों के संगठनों ने या अन्य किसी कर्मचारी संगठन ने उसका विरोध नहीं किया। यदि विरोध किया होता उस दिन, तो मैं इस मंदिरों की पावन भूमि पर इस बात का दावा करता हूं कि हम शिक्षाकर्मी नहीं बनते, हम सीधे सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता ही बनते। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, और उसका परिणाम एक पीढ़ी ने पूरा भुगता। 20 साल लग गए हमको संघर्ष में, तब जाकर आज हम कहने लगे कि हम सम्मानजनक स्थिति में आ गए। आप अधिकांश लोग अभी मनासा के आसपास के भी होंगे ना, तो यदि नीमच होता कार्यक्रम तो कैसे जाते भैया? कार से जाते ना, कोई बाइक से नहीं जाते, सब कार से जाते। उस समय जब मेरी नौकरी लगी, उस समय उस जिले का, बड़वानी जिले का मैं अध्यक्ष था। मैं जिला अध्यक्ष रहा, कौरलाल जी और हम साथ में शुरू से भी, भगवती जी में जिला अध्यक्ष। तो पोस्ट कार्ड लिखते थे, ब्लॉक अध्यक्षों में मीटिंग यदि करना होती थी तो लगभग 1 महीने का समय गैप रखना पड़ती। प्रकाशित करेंगे, प्रसारित करेंगे। हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनको भी आप जो है पब्लिक तक ले जाएंगे, क्योंकि एक मीडिया तंत्र ही आज ऐसा है जो पूरी समस्या है, विकट समस्या, उसे आप लोग आ जाए ना। हाँ, आ जाएगा। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जगदीश यादव आज मनासा में शिक्षकों के बीच में। सर, ये लंबा सफ़र आप कर रहा है, 95 से लेकर 2022 तक, सफलता अभी तक नहीं मिली। ट्रेन कहाँ रुकी हुई है? ट्रेन निरंतर चल रही है, और जो बहता पानी है वो निर्मल रहता है। हमारे जीवन की यात्रा निरंतर चल रही है और जीवन भर चलते रहें। चरेवेती को मानने वाले लोग हैं हम। हमने जीवन की यात्रा शून्य से प्रारंभ की और शिखर की ओर हम बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम शिखर को पाने की दिशा में अग्रसर हैं, और निश्चित रूप से हम उसको पाकर ही
रहेंगे। एक शिक्षक इंजीनियर बनाता है, एक शिक्षक साइंटिस्ट बनाता है, एक प्रधानमंत्री बनाता है, एक राष्ट्रपति बनाता है, वो शिक्षक बनाता है। और शिक्षक का जीवन संकट में क्या कर रहा है आपका? निश्चित रूप से इस देश को दशा और दिशा आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त बनाया, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी बनाया। हम उसी परंपरा को निभाने वाले और उन्हीं के वंशज हैं। हम आईएएस भी बनाते हैं, आईपीएस भी बनाते हैं, विधायक और सांसद और कलेक्टर। और समाज को सोचने की यदि कोई क्षमता देता है तो माँ के बाद में यदि कोई देने का काम करता है तो गुरु ही देता है। लेकिन निश्चित रूप से जब देश में इस प्रकार की जब सरकारें आई, जब शिक्षक को सड़क पर जाना पड़ता है तो वो सरकारों के लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और शासन के लिए भी विचारणीय विषय है। सरकारों को सोचना चाहिए कि शिक्षक कभी सड़क पर ना आए, और शिक्षक यदि सड़क पे आ जाता है तो घनानंद को मिटाकर चंद्रगुप्त बना देता है। आपकी बहुत नज़दीकी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, क्या लगता है सर 2023 से पहले कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो जनहितैषी और जन कल्याण की दिशा में उनके सदैव निर्णय सराहनीय रहे। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में जब पुरानी पेंशन को लेकर मैं देश के विभिन्न भागों में जाता हूं तो सभी राज्यों के कर्मचारी संगठनों में आता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। उनके समय जब हमारी नौकरी थी 2256 रुपये मिलते थे, आज यदि 60 और 62 तक आए हैं तो शिवराज सिंह जी ने हमारी बात को सदैव सुना है। और वो इस बात को बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि शिक्षकों का नेता शिवराज सिंह चौहान, हमारा नेता तो शिवराज सिंह चौहान है और हमारी हर बात को सदैव माना है, आगे भी मानेंगे। पूरा भरोसा है कि पेंशन शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही हम निश्चित रूप से लेंगे। मैं आपसे को लेकर जो प्राइमरी स्टेज के स्कूल है चाहे मिडिल लेवल के स्कूल हैं, कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि शिक्षक उतनी मेहनत नहीं कर पाता है, शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ अक्सर स्कूल टूट रहे हैं। इसको लेकर भी शिक्षकों को जागृत होना चाहिए, उसके लिए भी आपके कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते या उस समय पर नहीं पहुँचे। यदि सरकारी स्कूल का शिक्षक समय पर यदि नहीं पहुँचता और यदि शानदार पढ़ाने का काम यदि नहीं करता तो अभी 1-1.5 महीने बाद बोर्ड के रिजल्ट आएंगे। आप पढ़ना, उस अखबार के फ्रंट पे आप मीडिया के हमारे मित्र हो, हमारे भाई हो, लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। आप ही छापोगे कि फिर सरकारी स्कूलों ने मारी बाजी, हमारे साथी ही सबसे ज़्यादा शानदार काम करते हैं और आगे भी हम काम करेंगे। और जहाँ पर खामी रही उसको हमारे मित्र सुधारने का काम करते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में सबसे शानदार कोई शिक्षा व्यवस्था है तो सरकारी सिस्टम ही सबसे शानदार है। मेरा एक अंतिम सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। 2023 में विधानसभा के इलेक्शन है, शिवराज जी ने कहा कि जगदीश भाई चुनाव लड़ना है, तो क्या मानस चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं। कुछ तो है। थैंक यू सर।